नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के महिला विंग ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। महिला विंग की संभागीय उप प्रधान रूपाली रानी की अगुवाई में महिलाओं ने पार्टी के जम्मू कार्यालय से एक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। अपनी पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार अब महिलाओं को भी सड़कों पर उतरने को मजबूर कर रही है और अगर महंगाई पर अंकुश न लगाया गया तो वो इस आंदोलन को और गति देने पर मजबूर हो जाएंगी। मैं आज मजबूर होकर मेरी महिलाओं घर से बाहर निकली, आज मजबूर होकर बाहर निकली हैं कि इतनी महंगाई की वजह से बाहर निकली हैं, क्योंकि किचन में महिला नहीं देखना पड़ता है। सिलेंडर के दाम देखो अब इतने महंगे हो गए हैं, सब्जियों के दाम देखो इतने महंगे हो गए, पेट्रोल के दाम देखो इतने महंगे हो गए हैं। जम्मू की जनता बहुत परेशान है, कोई भी रोड पे आना नहीं चाहता है। आज ऐसा टाइम आ गया है कि जम्मू की लेडीज बाहर आ रही है, बच्चियां बाहर आ रही है। ये आज हमारा एक छोटा सा प्रोटेस्ट है, क्योंकि अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं करेंगे हम हर जगह में रोड ब्लॉक करेंगे। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनवाड़ी वर्करों ने जम्मू में आज एक बार फिर प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए आंगनवाड़ी वर्करों ने उन्हें दिए जाने वाले मानदेय में जम्मू कश्मीर की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी न बढ़ने से उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है और जो मानदेय उन्हें नहीं दिया जा रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। आज का हमारा जो ये धरना प्रदर्शन हमने यहाँ रखा है, ये इसलिए है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं जाग रही है, क्योंकि हमने 10 बार प्रोग्राम किए हैं अपने एलजी साहब को थ्रू मेमोरेंडम के और थ्रू प्रेस के। हमने ये बताया उनको कि हमारा जो स्टेट का शेयर है वो 600 रुपया है और ये बहुत कम है, और आज की महंगाई के दौर में हम 600 रुपए से कैसे घर का गुजारा चला सकेंगे। और हमारा एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द जो स्टेट शेयर है वो बढ़ाया जाए, नहीं तो हम इससे भी उग्र प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और हमारे जो बीजेपी के लीडर हैं यहाँ पे एमपी एमएलए हैं, उनको भी हम ये अपील करते हैं उनके आगे भी कि हमारा जो स्टेट का शेयर है उसको बढ़ाएं, ताकि हम जो अपनी खुशहाल जिंदगी जी सकें। जम्मू में अपना जनाधार तेजी के साथ बढ़ा रही भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज और इजाफा हुआ है। भाजपा ने आज बेली चराना इलाके में एक कार्यक्रम का आयोजन कर गुज्जर समाज के कई लोगों को अपने साथ जोड़ा, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी का साथ देने का भरोसा दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी की अध्यक्षता में किया गया था। जिन्होंने विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्हें 70 साल गुजरात का उत्थान करा दिए, जियां सैस्टी दियां 9 सीटां दित्तियां, जियां इत्थे फॉरेस्ट एक्ट लागू किया गया। ये लोग उन समझते ने कि इन्हों वोट बैंक की राजनीति वास्ते 70 साल तक यूज करने वाली पार्टियां अज उन्होंने फुल अपना आखिरी इन्होंने मोड़ लगा दी है। अगली मोड़ हुण भारतीय जनता पार्टी नूं लगा के ये भारतीय जनता पार्टी नूं मजबूत करके हुण ये अपने गुज्जर बरादरी नूं अगे लैके जाना चाहते हैं। और जिस जोश के नाल अज इन्होंने साडा स्वागत किया, उसी जोश नाल भारतीय जनता पार्टी एक गुज्जर समाज का जम्मू कश्मीरी स्वागत करके 9 सीटां ते इन्हों लड़ा के इन्हां दी कौम नूं अगे लेके जाण दा जो वचन निंदर भाई मोदी जी ने 2014 की रैली दिता सी, असी पूरा करके जाए करने। जम्मू नगर निगम के निर्दलीय व कांग्रेस पार्षद निगम के कामकाज से खुश नहीं आ रहे हैं। पार्षद द्वारका चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनरल हाउस की मीटिंग न बुलाए जाने और विभिन्न वार्डों के विकास कार्यों से संबंधित कुछ मुद्दे उठाते हुए निगम पर निशाना साधा। इन तमाम मुद्दों पर क्या कहना था उनका, आइए देखते हैं। करने का एक तो जनरल हाउस की मीटिंग जहाँ पे हो नहीं रही, हमारे एक्ट के मुताबिक उसको हर महीने में करना चाहिए, लेकिन उन्होंने पिछले 5 महीने से दोबारा नहीं करी। बहुत से मुद्दे हैं जो हमने वहाँ पे डिस्कस करने हैं। हमारी आज लाइटें जो हैं, स्ट्रीट लाइटों का मसला है, हमारे पीएचई का मसला है, वहाँ पे इन्होंने 10-10 लाख रुपए के कामों के लिए बोला, आज तक कुछ भी नहीं किया, ना तो उसके टेंडर लगे, ना कोई उसकी पाइपें डाली। तो मैं कहता हूँ कि पीएचई डिपार्टमेंट जीएमसी में देने का मतलब क्या था? अगर गवर्नमेंट ने दिया है तो उसके साथ फंड्स क्यों नहीं दिए? इन्होंने बोला था, वो भी अभी तक कुछ नहीं। जो बाकी चीजें हो रही हैं, कई जगह कंट्रैक्टरों ने पिछले दिनों ब्लैक टॉपिंग डाली थी, वो उखड़ चुकी है।
जहां वो बात करो जी उसकी गारंटी है, कब गारंटी है भाई? अगर आज हम 6 महीने का बोल रहे हैं कि लुक वो उखड़ गई है तो उसको ठीक करवाओ। जो ठेकेदार वहां के हैं उनकी आप पेमेंट कर देते हो, क्यों करते हो? क्या लालच है आपको? पहले उसका 1 साल देख लो। मैं कहूंगा कि जल्दी से जल्दी उन चीजों को ठीक करवाना चाहिए। और स्ट्रीट लाइटों का मसला भी है, जो पुराने मसले हैं, हाउस नंबरिंग है, जम्मू के अंदर कहीं नहीं लगाई। हमेशा पहले दिन की हम बात कर रहे हैं और वो कहते हैं नहीं जी वो अभी सेंट्रल की तरफ से आ रहा है, अभी एक नई एजेंसी आएगी वो हाउस नंबरिंग करेगी, कुछ नहीं हुआ। तो बहुत से मुद्दे हैं जो हमने हाउस में डिस्कस अभी करने थे, लेकिन उन्होंने मीटिंग टालते टालते 5-5, 6-6 महीने मीटिंग नहीं करते, जिसकी वजह से काम सफर होते हैं। बात करनी थी कि स्मार्ट सिटी जम्मू में देश की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व बखूबी निभाने वाली सीआरपीएफ समाज के प्रति अपने फर्ज को भी बखूबी अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में आज सीआरपीएफ की 107वीं बटालियन ने जम्मू के भौर कैंप इलाके में मेडिकल कैंप लगाकर कई लोगों को सुविधा पहुंचाई। वहीं टंगमर के कुंजर इलाके में सीआरपीएफ की 176वीं बटालियन ने एक ऐसे ही कैंप का आयोजन किया जिसका कई लोगों ने लाभ उठाया। मेडिकल कैंप ये भारत सरकार की योजना है, हर वर्ष हम लगाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी को स्वस्थ रखना, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक जो है मेडिसिन पहुंचे, उनको फ्री मेडिकल कैंप इसलिए हर साल लगाते हैं। इस मेडिकल कैंप में वारीपुरा और बरजुला और पिंजोरा विलेजेस के जितने भी वाशिंदे हैं इनको यहाँ पे बुला के मेडिकल फैसिलिटीज जैसे इनका कंसल्टेशन के बाद में इनको मेडिसिन्स और आगे के फ्यूचर के लिए कोई अगर मेडिकल हेल्प लगती है तो इसके बारे में यहाँ पे इनको हेल्प दी जा रही है। ये फर्स्ट कैंप है इस ईयर का और इसके बाद में यहाँ पर एक और कैंप होगा, कुंजर में होगा, तनमर्ग में होगा और लास्ट कैंप हमारा बाबा ऋषि में होगा। आप जैसे देख रहे हैं इसमें बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे, लेडीज सारे आ रहे हैं और सभी यहाँ का इस मेडिकल कैंप का फायदा उठा रहे हैं। मेंढर पुलिस ने नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ही तस्करों से 1 किलो से ज्यादा चरस और 12 बोतलें अवैध शराब की बरामद की गई हैं। आरोपियों की पहचान मोहम्मद इलियास निवासी अड़ी और महेश चंद्र निवासी गोहलाड़ मेंढर के रूप में की गई है। इन दोनों के खिलाफ मामले दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जम्मू नगर निगम जल्द ही उन वार्डों को सम्मानित करने जा रहा है जहां स्वच्छता के लिहाज से बेहद उम्दा काम किया जा रहा है। ऐसे वार्डों की निशानदेही के लिए निगम की ओर से कमेटी का गठन किया गया है जो जल्द ही अपना काम शुरू करने वाली हैं। जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। 75 वार्डों में हमारे जो सैनिटेशन के 3 जोन हैं, 3 जोनों के अंदर हमने पूरे 2 कमेटीज बनाई हैं। एक कमेटी हमने बनाई है लोअर लेवल की जो 25 वार्ड पे निरीक्षण करेगी, कौन से 5-5 वार्ड टॉप 5 आते हैं 25 में से, वो कमेटी रिजल्ट देगी। जो दूसरी कमेटी हमारी होगी उसको, और दूसरी कमेटी उन 5 में से 3-3 वार्ड जो होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनकी घोषणा करके वो हमें रिपोर्ट देगी। उसके बाद जिस तरह पूरे हमारे 3 जोन हैं, 3 तो 9 जो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे, हर जोन वाइज उनको हम सम्मानित भी करेंगे। उनके जो कॉर्पोरेटर्स होंगे या वहाँ का सैनिटेशन स्टाफ होगा और उसमें लोगों का भी सहयोग, एक अच्छा मैसेज आएगा। जिस जोन में जो वार्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा, लोग उसको देखेंगे जाके भाई इसमें क्या खास चीज है, ये कैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आया है, इसमें क्या रोल है, लोगों का क्या रोल है, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर का क्या रोल है, समाज का क्या रोल है, ये सारा करके जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने ये हमें कहा था। जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा दिए जा रहे निवेश के अवसर का कई बाहरी कंपनियां फायदा उठा रही हैं। जम्मू कश्मीर में कारोबार शुरू करने वाली ये कंपनियां यहां के स्थानीय लोगों को भी रोजगार दे रही हैं। इसी कड़ी में पंजाब में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने में विशेष भूमिका निभा रहे केडी हॉस्पिटल द्वारा जम्मू के मार्बल मार्केट इलाके में भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। केडी हॉस्पिटल में आंखों के इलाज के अलावा अन्य बीमारियों के इलाज की भी सुविधा उपलब्ध है।
जम्मू के जीएमसी अस्पताल परिसर के भीतर साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जा रहा है, आज हम आपको वो भी दिखाने जा रहे हैं। जीएमसी की डॉक्टर्स कैंटीन के आसपास चारों ओर पसरी गंदगी और यहां भिनभिना रही मक्खियां हर किसी के लिए जी का जंजाल बनी हुई हैं। कैंटीन के नजदीक ओवरफ्लो हो रहा है और इससे उठने वाली बदबू की तरफ भी जीएमसी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे पाया है। लोगों को साफ सफाई का पाठ पढ़ाने वाले जीएमसी प्रशासन की ये अनदेखी महामारी को न्योता दे रही है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर इतनी गंदगी है, आप खुद देख सकते हो कि वहाँ पर मक्खियाँ जो हैं वो भिन भिना रही हैं। जगह जगह पर कूड़े के जो ढेर हैं वो लगे हुए हैं और जो उन्होंने डस्टबिन जो वहाँ पर रखे हुए हैं उन डस्टबिनों के आसपास फर्श का जो रंग है वो भी मतलब कि ख़राब हो चुका है। वहाँ से जो लीकेज होती है कोल्ड ड्रिंक्स की, कॉफ़ी की और दूसरा वो सामने जो है वो स्पॉट जो हैं वो दिखाई देते हैं। और मक्खियाँ खासकर जो मच्छर जो है वो वहाँ पर इतने हैं कि वहाँ पर अगर वो डॉक्टर्स जो हैं वो कैंटीन है, डॉक्टर्स कैंटीन भी कहलाती है, डॉक्टर लोग भी वहाँ पर बैठकर जो है जो स्टूडेंट्स हैं या दूसरे जो सीनियर डॉक्टर हैं वो भी वहाँ पर बैठकर जो है वो चाय पानी का आनंद लेते हैं। लेकिन कभी उनका भी जो ध्यान है वो इस तरफ नहीं गया है। ये प्रशासन को कहना चाहते हैं, जीएमसी प्रशासन को खासकर, कि वो वहाँ पर ध्यान दें, वहाँ पर जाकर वो देखें कि वहाँ पर क्या कंडीशन है। मक्खी मच्छर वहाँ पर आप अपनी नज़रों से देख सकते हैं कि देखने में ऐसे लग रहा था कि हम किसी पता नहीं कौन सी ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ वहाँ पे गटरों का ओवरफ्लो, कोई डस्टबिन नहीं है, फास्ट फूड अंदर बिकता है और जो फास्ट फूड लोग खा रहे हैं एक किस्म का पॉइजन खा रहे हैं। मक्खियाँ वहाँ पे जो भिनभिना रही हैं। मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुजारिश करता हूँ कि कम से कम जो हॉस्पिटल साफ सफाई की जगह है, जिसको एक स्वच्छ वातावरण चाहिए, उस वातावरण को कम से कम मेंटेन करें। और ये जो डॉक्टर वगैरह, डॉक्टर भी खाते हैं, पता नहीं कि डॉक्टर वहाँ बैठ के कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। डॉक्टरों की ड्यूटी तो 36 घंटे ड्यूटी है और मैं हैरान हूँ कि वो बेचारे कैसे वो अपना एक फ़र्ज निभा रहे हैं और कैसे वो वहाँ पे रह रहे हैं। इस चीज़ को देख के आज मैं कैंटीन के अंदर बहुत मन दुखी हुआ और मैं हाथ जोड़ के जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको गुजारिश करता हूँ, कृपया इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और स्वच्छता, अभी महामारी से लोग निकले हैं, फिर दोबारा किसी महामारी में न चले जाएं, कृपया इस तरफ ध्यान दीजिए। आरएसपुरा के बड़याल, ब्राह्मणा और चक आगरा सहित आसपास के कई अन्य इलाकों में लगे ईंट भट्टे लोगों को बीमार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लोगों की माने तो ये ईंट भट्टे प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बनाए गए नियम कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इनसे निकलने वाले जहरीले धुएं से वो कई किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और प्रशासन ईंट भट्टा कारोबारियों पर नकेल कसने के बजाय उन्हें शह देने से बाज नहीं आ रहा है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-16 ਭੱਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਧੂਆਂ ਉੱਡਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸੋਏ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਮੇ ਛਵੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। तो असी ये गौरमेंट अगे गल करना चाहते हैं कि सरकार जिहड़ी है इन्हां भट्ठियां ते बैन लाए जां अगे दा सलूशन कड्ढे कोई कि ये जिहड़ा धुआं ये पोल्यूशन जिहड़ा इनू बंद कर कंट्रोल करने की कोशिश करे। और मैं सरकार नू चेतावनी देना चाहना इस गल दी कि सरकार जिहड़ी है इस भट्ठियां ते बैन लाए जां इन्हां को हल कड्ढे, अदरवाइज साडा जिहड़ा इलाका मैक्सीमम बीमारियां दी जद च आ जाएगा। और बड़ा वड्डा साडे वास्ते अजकल इलाज बड़ा महंगा है, इन्ने साडे किसान लोग जिहड़े पैसा नहीं खर्च सकते, तो इस करके सरकार जिहड़ी है ते फटाफट कोई ना कोई कोशिश करके इन्हां नूं बैन। साडी इस पंचायत आगरे चक दे विच कम से कम 9 भट्ठे ने, चारों तरफ भट्ठे जिहड़े ने उनका धुआं जिहड़ा उपर निकलदा, सारा उहदे नाल धुआं जिहड़ा कशेषे चल रहा, कुछ थल्ले ही हुंदा।
कुछ लोग बच्चे और आदमी काफ़ी जो इस बीमारी के शिकार हो रहे थे। इसी वास्ते अस इयै आखने कि सरकार की भी और भट्टिया ने भी कि चिमनियां जी कम से कम 10-15 फुट ऊंचियां और बना, ताकि धुआं ऊपर करके चाहिए निकला। अगर ऐसा रहा तो बहुत दुनिया बीमार हो जाएगी। बहुत लोग जो ऐसे कुछ खांसी कई जुकाम, कई लोग तो अखर तो बयान नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसी वजह कन्नै सारी इयै मेहरबानी है कि उठे कर, क्योंकि इतने बड़े भट्ठे इस पंचायत चलना बड़ा मुश्किल है। अस इयै तुंदे अग्गें प्रार्थना करने मेरी आभारी हाँ कि तुस लोग आते हो, लोकें दी इक गल जी अग्गें पहुंचाते हो, नहीं तो कोई नहीं पुछदा इत्थै। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पत्नी टॉप में स्काई व्यू गंडोला का संचालन करने वाली कंपनी पर लोगों ने उनकी जानों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। लोगों के मुताबिक स्काई व्यू गंडोला परिसर की सारी गंदगी सेप्टिक टैंकों के जरिए नदी नालों में उड़ेली जा रही है, जिससे केंद्रीय विद्यालय चिनैनी के बच्चे भी गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। गंडोला प्रबंधन पर न तो स्थानीय प्रशासन और न ही पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी नकेल कस रही है, जिससे जनप्रतिनिधियों के अलावा आम लोगों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। दिन आए थे, परसों की बात है, तो इन्होंने 2 टैंक जहां खाली कर दिए, साथ ही ये घर भी है तो उनको भी बड़ों को प्रॉब्लम है। लेकिन पानी जो नीचे जा रहा है इसे हम सब लोग यूज करते हैं, कोई सब्जी लगा रहा है, कोई नहाने के लिए यूज कर रहा है, कपड़े धो रहे हैं। लेकिन ये जहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, पूछना चाहिए इन्हें कि ये क्यों कर रहे हैं। और रात को फिर इन्होंने क्या किया, एक टैंक इन्होंने वो टमाटर मोड़ के साथ वहाँ नाली में टैंक खाली कर दिया और ये फिर हमने रोका इन्हें तो ये हमारे ऊपर ही गाड़ी चलाना शुरू कर दी है इन्होंने। केवी स्कूल के पास ही है ये टमाटर मोड़ जो है, जहाँ केवी है उसके साथ ही इन्होंने डाल दिया है। तो इसलिए हम ये प्रार्थना अपील करते हैं कि इसका थोड़ी एक्शन इन पर लिया जाए और इन्हें जब मना किया जाए कि आइंदा ये हमारे इलाके में ये डिस्टर्ब ना करें और गंदगी जो फैला रही हैं। चेयरमैन ब्लॉक चिनैनी में ये जो समस्या आज लोगों के लिए यहाँ खड़ी हुई है, तो मुझे रात को ये फ़ोन किया यहाँ के लोकल लोगों ने और पंचों और सरपंचों ने मुझे मैसेज किया कि ऐसे ऐसे गंडोले वालों ने जो इनका वेस्टेज होता है सेफ्टी टैंक से निकालकर और उसको ये कहीं गांव के अंदर इन नालों में डाल रहे हैं और हमारा पानी जो माल मवेशी के लिए लोकल लोग उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, हाथ लगाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने लोगों को कहा कि ये रिटर्न में इसका एक एप्लीकेशन बनाएं और SHO के पास दें और एक्शन हम एडमिनिस्ट्रेशन से करवाएंगे। मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ, लोगों की जो जेन्युइन डिमांड है उसको पूरा किया जाए और लोगों की ये बात जो है बिल्कुल क्लियर कट है कि पानी का बहुत ही मुश्किल है और नाले में बहता हुआ पानी ये जानबूझ करके ये लोग गंदा कर रहे हैं। इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ये बताया गया है फोन पे कि इस जगह पर जो है एक होटल का जो गंडोला का होटल है वहाँ का वेस्ट डाला गया है और जो वेस्ट डाला गया है डेफिनेटली ये नाले का पार्ट है। ये नाले से अगर बारिश होती है और ये अगर पानी नदी में जाता है तो डेफिनेटली ये नदी के पानी को पोल्यूट करेगा। सेकेंडली स्कूल के बिल्कुल पास में डाला गया है, बच्चे आते जाते हैं, बहुत बदबू अभी एट प्रेजेंट भी बहुत बदबू इसकी आ रही है। तो जो भी अथॉरिटी है, होटल की अथॉरिटी, इन लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट करना चाहिए सो दैट बच्चों के हेल्थ और आसपास के लोग जैसे हमारा स्टाफ है उनकी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सके। मेरी रिक्वेस्ट है होटल एडमिनिस्ट्रेशन से और सेकेंडली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी काइंडली इस चीज़ का संज्ञान ले और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी स्ट्रीमलाइन करें और यहाँ पे जो वेस्ट डाला जा रहा है फर्दर ना डाला जाए सो दैट हमारे बच्चे सेफ रहे और हमारा स्टाफ सेफ रहे। थैंक यू। मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का भुगतान न होने पर जम्मू जिले के ब्लॉक मड़ के सरपंचों ने नाराजगी जाहिर की है। ब्लॉक मड़ के सरपंचों ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में जाकर वहां पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का भुगतान न होने पर मजदूरों को आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि भुगतान न होने के कारण गरीब आवाम का पैसा फंसा हुआ है। इस मौके पर BDO ऑफिस में इकट्ठे हुए सरपंचों ने कहा कि अगर मनरेगा के कार्य का जल्द भुगतान नहीं किया गया तो वह उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे।
जम्मू कश्मीर के अंदर एमजी नरेगा की जो लाइबिलिटी है, जो गरीबों का पैसा इस वक्त पेंडिंग है, जो हमारे ऐसे लोग हैं गांव के अंदर जिन्होंने गलियां बनाई, जिन्होंने पॉन्ड बनाए, जिन्होंने बेल बनाए, जिन्होंने प्रोटेक्शन वर्क बनाए, तमाम काम किए, किसके किए? अवाम के किए और उस अवाम के काम किए जिस अवाम ने फिर लेजिस्लेचर बनाए, जिस अवाम ने मेंबर पार्लियामेंट बनाए। और हमारे काम किए हुए लोगों के जितने भी पंच सरपंच हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने गांव देहात में रहने वाली जो अवाम है, जिन लोगों ने काम किए, अपने गांव जो है वो कीचड़ से निकाल कर वो इस वक्त जो है वो स्वर्ग बनाए, उन लोगों की बात आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस कर रही है। ये तमाम पंच सरपंच अपनी लाइबिलिटी नहीं मांग रहे। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन में एक जो है एक मैसेज जो है वो गलत मैसेज दिया गया है कि पंचों सरपंचों की अपनी लाइबिलिटी है, जहां किसी पंच सरपंच की अपनी लाइबिलिटी नहीं है। ये लाइबिलिटी उन लोगों की है जिन लोगों ने पंच सरपंच चुने हैं। कि अस जी 2016-17 ਦੀ नरेगा ਦੀ मटीरियल लाइबिलिटी, अस पूरी लाइबिलिटी की गल नहीं कर रहे, अस मटीरियल लाइबिलिटी की गल कर रहे हैं। तुहाडे कोल प्रूफ ने, मैं पहले भी गल आखी, तुहाडे कोल फाइलां ने, साडियां पूरियां फाइलां तुहाडे कोल पेदियां ने, वो चेक करो क्योंकि तुहाडे कोल ओदियां अप्रूवलां होई दियां, अथॉरिटियां होई दियां, लेबर शीटां निकली दियां ने। अगर तुसीं गल आखदे हो, ये बड़े शर्म की गल है, अगर तुसीं गल आखदे हो कि वो काम जिहड़े हवाई ने, तो मेरे ख्याल दे विच जो तुसीं पहले शीटां दिखणियां चाहिदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ मटीरियल ਜਿਹੜੀਆਂ लेबर शीटां निकलियां, वो लेबर शीटां भी हवाई निकलियां, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरे आखने का मतलब ये है कि ਜਿਹੜੇ लोग मटीरियल का पैसा लाया बेचारे, चाहे किसी ने अपना जेवर बेचिया, चाहे किसी ने अपनी जमीन बेची, जायदाद बेची, जिन्हें भी किया उन्हें दुहारे लेते, किसी को बैंक को लोन लेता, अज उस बेचारे ने बंदे ने वो पैसे जेडे सारे उत्थे लाई उड़े दे, अज उसे किसी की बेटी की किसी के बेटे की शादी है, वो बेचारा उत्थे घर थले दबोए दा, कितों क्योंकि सरकार पैसा नहीं दे दी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहना कि देखो पैसे भी पहले भी अस गल आखिया दी बार बार कि अगर सानू ज्यादा मजबूर किया गया तो अस सड़कें पर उतर गए, अज अस ब्लॉक च आए हैं, और अगर सानू ज्यादा मजबूर किया गया रोड पर आगे, अगर रोड पर भी सानू मजबूर किया गया शहरों च भी प्रदर्शन कर गया और पूरे दे पूरे रोड जो ना ब्लॉक कर गए। बैसाखी के पर्व पर जम्मू के गांधीनगर में स्थित बाबा फतेह सिंह गुरुद्वारा से पाकिस्तान में स्थित ननकाना साहिब के लिए जम्मू से एक जत्था रवाना हुआ। पाकिस्तान में स्थित ननकाना साहिब में जाने के लिए जम्मू कश्मीर से 118 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 105 लोगों को ही मंजूरी मिल पाई और इनमें से भी करीब 58 लोग ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो पाए। अन्य लोगों ने किसी वजह के कारण अपनी यात्रा रद्द कर दी। जेएंडके से 118 लोगों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 105 वीज़ा इशू हुए हैं हमें इन फेवर ऑफ जम्मू कश्मीर जो था। उसमें से तकरीबन 99 या 100 के करीब लोग जा रहे हैं, 4-5-6 लोग नहीं जा रहे। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है जो आज श्री ननकाना साहब, पंजा साहब और दूसरे गुरुद्वारा जो पाकिस्तान में स्थित हैं उनके दर्शन दीदारे करने के लिए जा रहा है। ये हमारी खुशनसीबी है, हम कहते हैं हमारे बड़े भाग हैं कि हमारी संगत यहाँ से जो जम्मू कश्मीर से संगत जा रही है। सरकार जनता की सुविधा के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन तो करती है, लेकिन कई बार सरकार की इन योजनाओं का जनता को कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे ही सरकार ने जनता की सुविधा के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल में टेटनस वार्ड का उद्घाटन तो किया था, लेकिन आज तक लोगों को इस वार्ड का कोई लाभ नहीं मिला। इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। जरा ध्यान से देखिए, ये है जम्मू के जीएमसी अस्पताल का टेटनस वार्ड। 10 मार्च 2018 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री बाली भगत ने इस वार्ड का उद्घाटन किया था। इस वार्ड के खोलने का उद्देश्य था टेटनस के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना। लेकिन लोगों के मुताबिक उद्घाटन के बाद कुछ देर तक ही ये वार्ड खुला रहा और उसके बाद जीएमसी प्रशासन ने इस वार्ड पर ऐसा ताला जड़ा जो आज तक नहीं खुला। जहाँ तक हमें नॉलेज है, ये 2018 में तब हमारे यहाँ जो हैं हेल्थ मिनिस्टर थे श्री बाली भगत जी थे और सत शर्मा एमएलए थे। इन्होंने उस टाइम 2018 में ओपनिंग की थी इसकी, और तो मुझे लगता है जब जिस दिन ओपनिंग की थी उसके 2 घंटे तक ये ओपन रहा। उसके बाद ऐसा इसके ऊपर ताला लगाया गया है, वो ताला अभी तक किसी ने नहीं खोला। 10 मार्च
2018 को ये इसकी ओपनिंग हुई थी, जिस वक्त हेल्थ मंत्री जो थे श्री बाली भगत थे और सत शर्मा जी उस वक्त MLA थे, और इन दोनों ने जहाँ पे इनकी ओपनिंग की थी, टिटनेस जो डिपार्टमेंट है अंदर दिया था। इस टिटनेस डिपार्टमेंट से ओपनिंग तो हुई थी, लेकिन आज तक इसकी कोई फैसिलिटी नहीं मिली पेशेंट्स को। जीएमसी अस्पताल में हर रोग के अलग विभाग हैं, जिनमें मरीजों को हर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन टेटनस से ग्रस्त मरीजों को इस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर केवल ताला ही देखने को मिलता है। और आज जितने भी जहाँ हर डिपार्टमेंट, एंटी रेबिस डिपार्टमेंट है, और भी आर्थो के हैं, न्यूरो के हैं, हर एक डिपार्टमेंट जहाँ तकरीबन है, लेकिन टिटनेस का डिपार्टमेंट होते हुए जहाँ आज इसकी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। पिछले 4 वर्षों से इस वार्ड के दरवाजे पर ताला लटक रहा है और इसके अंदर लगे 10 बेड और दूसरा फर्नीचर धूल फांक रहा है, लेकिन शायद ही किसी ने इसे खोल कर देखा हो। लोगों के मुताबिक अगर टेटनस के मरीज नहीं थे तो इस वार्ड को किसी दूसरे विभाग को सौंप देना था, ताकि लोगों को इसका लाभ मिलता। यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी नहीं सोचा कि इस वार्ड को कहीं यूटिलाइज करें। अगर टेटनस के लिए नहीं, टेटनस के पेशेंट नहीं है अगर, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं और इसको यूज किया जा सकता है, जबकि नया वेल फर्नीचर्ड और 10 बेडेड वार्ड बनाया गया था। लोगों ने अब उपराज्यपाल से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की है, ताकि जनता की सुविधा के लिए बनाए गए इस वार्ड का जनता को लाभ मिल सके। तो मेरी LG साहब से अपील है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अब पूछ मांग तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर LG साहब से ये अपील कर सकते हैं कि LG साहब एक दिन आइए, इस ताले को खोलिए। इस ताले के अंदर आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि जो इतना मटेरियल, सामान, नया फर्नीचर लगाया गया है, वो किसके लिए लगाया है? पब्लिक तो वहाँ गई ही नहीं। अगर वहाँ गया कोई तो किसी का यूटिलाइज होगा, वहाँ तो पब्लिक गई ही नहीं आज तक। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस ताले को खोलिए, अगर कहीं और इसे यूज़ कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि टेटनस के लिए यूज़ किया जाए। साहब हैं हमारे मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि इस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां के जो प्रिंसिपल साहब हैं मेडिकल कॉलेज से, उनसे बातचीत करें और जल्दी से जल्दी इस डिपार्टमेंट जो है टिटनेस का, इसको जल्दी से जल्दी खोलें और जहां के जो टिटनेस के मरीज आते हैं वो इसका पूरा फ़ायदा लें। ये केवल जीएमसी के टेटनस वार्ड का मामला नहीं है। इस तरह सरकार ने कई जगहों पर जनता की सुविधा के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन तो किया, लेकिन आज तक जनता को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला। जीएमसी से राजकुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।